जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं कर्ज से संबंधित, और साथ ही जब लक्ष्मी रूठ जाए, मानो ये लगे कि हम पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, उस स्थिति में क्या ऐसे उपाय किए जाएं कि जिससे जीवन में सुख शांति आए, धन का संचार हो। कई बार हम कर्ज की दलदल में बहुत ज़्यादा धंस जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हम परेशानी का जीवन जीते हैं, और कई बार कर्ज भी नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मी के रास्ते बंद हो जाते हैं। मानो लगता हो कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, कोई धन का संचार नहीं है, सारे रास्ते बंद पड़े हैं, बस किसी तरह से जैसे तैसे जीवन की गाड़ी चल रही है। तो देखो, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इतने सारे सुगम उपाय हमें बताए हैं। यदि हम उन उपायों को श्रद्धा के साथ करें, भाव के साथ करें, तो आप निश्चित जानिएगा कि जीवन में बदलाव आता है। अब आप ये भी उसको कह सकते हैं कि कई बार हमारा प्रारब्ध ऐसा खराब होता है, प्रारब्ध के कर्म ऐसे होते हैं कि जब हम नया जन्म लेते हैं, अगला जन्म लेते हैं, तो उस जन्म में प्रारब्ध के वो संचित अपराध हमें जीने नहीं देते हैं और हम पाई से मोहताज हो जाते हैं। ऐसा भी ना कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी कारण ऐसा होता है, हमारी चाहे कुंडली के ग्रह खराब हों, कई बार व्यक्ति की कुंडली के दशम भाव, व्यक्ति की कुंडली का भाग्य भाव, या आपके हथेली की जो भाग्य रेखा होती है, आपके हथेली में जो धन प्रदायक रेखाएं होती हैं, वो कई बार इतनी विक्षिप्त सी हो जाती हैं, कई बार वो इतनी धूमिल सी हो जाती हैं कि जीवन के समस्त रास्ते, तमाम रास्ते हमें बंद नज़र आते हैं। उस अवस्था में कई बार हम ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं, कई बार नाना भांति के हम टोटके करते हैं। तो देखो, जीवन है, इसमें तरह तरह के उपाय होते हैं। जिस उपाय से जिस व्यक्ति को रास्ता मिल जाए, बस उपाय ऐसा होना चाहिए कि वो आसान हो, जिसे हम कर सकें, और उपाय ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे कभी किसी का अहित ना हो। तो आइए, आज आपको एक बहुत सुंदर हम उपाय बता रहे हैं। एक स्तोत्र है जिसका नाम है कनक धारा स्तोत्र। कनक कनक कनकते सोगुनी मादकता, सुना होगा ना आपने ये दोहा। तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है। पंजाब में कनक कहा जाता है, आपने सुना हो। अब कनक जो सोना है, वो हमें सोना प्राप्त कैसे हो, अर्थात हमें धन की प्राप्ति कैसे हो। तो कनक धारा स्तोत्र वो सामर्थ्य रखता है। यदि इसे बहुत भाव के साथ पढ़ा जाए तो व्यक्ति का दारिद्र्य, व्यक्ति की गरीबी, व्यक्ति का अभाव, व्यक्ति का कर्जा, व्यक्ति की मुफलसी हर हालत में दूर हो सकती है। बस आपके भाव उत्तम होने चाहिए। आदि शंकराचार्य का आपने सबने नाम सुना होगा। प्रातःकाल स्मरणीय आदि शंकराचार्य ने इसी स्तोत्र की रचना किसी निर्धन व्यक्ति को देखते हुए, उस परिवार को देखते हुए, उस निर्धन महिला को देखते हुए इस स्तोत्र की रचना की। और जैसे ही आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र को गाया, उसके पद गाए, बनाए, गाए, वैसे ही ये सत्य घटना है कि आकाश से सोने के सिक्कों की वर्षा होने लगी, आकाश से स्वर्ण बरसने लगा, और बहुत सारा स्वर्ण उस आंगन में इकट्ठा हो गया और उनकी गरीबी दूर हो गई। आज भी वो स्थान मौजूद है। आज भी उस स्थान के पास में ही महालक्ष्मी का टेम्पल बनाया गया है, और वो घर जहाँ पर सोने की वर्षा हुई थी, वो आज भी वो घर जू का तू वो स्थान आज भी है। तो बड़ा ही चमत्कारिक हमारा देश है, साधु संतों से और नाना भांति की सिद्धियों के संग महापुरुषों से ये परिपूर्ण हमारा देश है। इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़ी दूर से लोग संस्कृति की तलाश में आते हैं, आध्यात्मिक की तलाश में आते हैं। बहुत हमारा देश में विपुल भंडार है। तो खैर, अब बहुत ज़्यादा आप समझ ही गए होंगे कि कितनी महत्ता है इन स्तोत्रों की, पाठों की। तो कनक धारा स्तोत्र थोड़ा सा संस्कृत में आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। जिसने कभी संस्कृत का ABCD ना जानी हो, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला अभ्यास आप क्या करें,
आजकल तो इंटरनेट पर सारी चीज़ें हैं और कनकधारा स्तोत्र का सरल से सरल तरीकों में उसको पदात्मक रूप में उसको गाया गया है। तो आपको जो तरीका सरल लगे, या आपके आसपास कोई संस्कृत के आचार्य हों या आसपास मंदिर में पंडित जी संस्कृत अच्छी जानते हों, ज़रूरी नहीं कि सभी संस्कृत अच्छी जानते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, संस्कृत की नॉलेज हो, तो आप बस इस कनकधारा स्तोत्र को किसी तरह से पढ़ना सीख लीजिए, शुद्ध उच्चारण, ये ज़रूरी है। इंसान क्या नहीं सीख सकता, बड़े बड़े गाने सीख लेता है, बड़ी बड़ी गज़लें याद कर लेता है, बड़े बड़े 100 आदमियों को टेलीफोन नंबर याद कर लेता है, मोबाइल नंबर याद कर लेता है, शहरों के नाम याद कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें, पूरी हिस्ट्री को याद कर लेता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस इसमें यही आपका परिश्रम है कि जिन्हें संस्कृत आती है उनके लिए सोने पर सुहागा, जो नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें इसको पढ़ने का पहले अभ्यास करना है। जब आपका शुद्ध स्वर लगने लगे, जब आप सही तरीके से इसे पढ़ने लगें, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें और इसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आप प्रारंभ करें। किससे? शुक्ल पक्ष की द्वितीया से। आप भगवती लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं, धूप दीप फल फूल अर्पण करें, पंचोपचार या षोडशोपचार या जो भी आपसे बन सके, धूप दीप आदि भगवती को चंदन आदि लगा करके उनको प्रणाम करें और यही कहें कि हे भगवती, बहुत ही मैं एक तरह से अभाव की ज़िंदगी जी रहा हूँ, जी रही हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरे संकटों का विनाश हो और हे भगवती महालक्ष्मी, मेरे घर में आपका पदार्पण हो, मेरे घर में आपका आगमन हो। ऐसे विनीत भाव के साथ आप भगवती का ध्यान करें, उन्हें पुकारें माँ की तरह, जैसे एक बच्चा माँ को पुकारता है। और उसके पश्चात आप कनकधारा स्तोत्र को सुबह और शाम दोनों संध्याओं में बहुत प्रेम से पढ़ना प्रारंभ करें। शुक्रवार आता है, पूर्णिमा आती है, अष्टमी आती है, भगवती को हलवे का, खीर का, विभिन्न तरह से जो भी आपसे बन सके आप भोग लगाते जाएं। वो भोग बाद में प्रसाद के रूप में अपने परिवार में आप उसे प्रयोग में लावें। और इसी के साथ साथ भगवती लक्ष्मी का एक बीजात्मक मंत्र और है, उसे आप नोट डाउन करें, आपको मालूम भी होगा। ओम श्रीम श्रई नमः। ओम श्रीम, श देख लीजिएगा किस प्रकार से बोला जा रहा है। एक है श्रीम, श्रीम नहीं, सरिता वाला श नहीं, जहाँ जैसे हम किसी को श्रीमान लिखते हैं उस श की ध्वनि आनी चाहिए। ओम श्रीम श्रई नमः। पुनः सुने, ओम श्रीम श्रई नमः। इस मंत्र की कम से कम 3 माला कनकधारा स्तोत्र पढ़ने के पश्चात आप करें। और भगवती को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है, महालक्ष्मी को गुलाबी रंग के परिधान या कोई ऐसा चुन्नी दुपट्टा लेकर भी आप जाप कर सकते हैं। गुलाबी रंग ना हो तो लाल रंग ले लें। और इसी मंत्र को ओम श्रीम श्रई नमः को जपा के जप के रूप में भी आप जपते रहें। कंडीशन नंबर 2, नॉनवेज कतई नहीं लेना। आप सोचें कि आप मांसाहार करें, आप किसी की हत्या करवाएं। भाई जब हम खाएंगे तो कोई हत्या भी करेगा, उसके लिए जीव की हत्या होगी। किसकी वजह से? हमारी जिह्वा की वजह से, हमारे स्वाद की वजह से। तो कंडीशन ये है कि आपको नॉनवेज कतई नहीं लेना है। और अभी पीछे एक न्यूज़ हमने देखी है कि होटलों में छापे पड़े हैं, तो वहाँ पर आप सुनना, वो खबर सुनना कि हद हो गई साहब कि नॉनवेज कितनी संख्या में वहाँ पर सड़ा गला पाया गया है। मतलब इतनी सब्जियां बरामद नहीं हुई हैं, मतलब सब्जियां कम मिली हैं। 5 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ। नॉनवेज की स्थिति क्या रही है? तो आज नॉनवेज का न जाने क्यों इतना बोलबाला हो रहा है, समझ से बाहर है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे हृदय में करुणा नाम की कोई बिंदु मात्र नहीं बचा है हमारे हृदय के अंदर। अब देखो, ये सब चीज़ें हम करें, ये ऐसा अभक्ष्य भोजन, भोजन तो नहीं कहना चाहिए इसको, अभक्ष्य पदार्थ का हम सेवन करें और फिर हम कहें कि हमने तो मक्खी भी नहीं मारी, हमने तो जीवन में हे ऊपर वाले कभी गलत काम नहीं किया। अरे भैया, नॉनवेज खाते हो, क्या ये गलत कार्य नहीं है? खैर, तो इसमें नॉनवेज कतई नहीं लेना। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो ये स्तोत्र आपके लिए नहीं है, आप भूल जाएं। क्योंकि पहले से ही आपके ग्रह खराब हैं, पहले से ही जीवन में दुख कंटक बिछे हुए हैं, प्रारब्ध के आप अच्छे कर्म करके नहीं आए हैं, जो ये स्थिति में हमें भुगतान देना पड़ रहा है। तो इसलिए नॉनवेज कतई छोड़ना पड़ेगा और पशुओं पर दया करनी पड़ेगी
और उसके साथ साथ फिर भगवती की ये साधना आराधना आप करिए, आपको फल मिलेगा। आपके जीवन में देख लेना उन्नति आएगी। और एक और बड़ी बात बोल रहे हैं, छोटा मुँह बड़ी बात, धन आगमन के लिए कनकधारा स्तोत्र को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। जैसे भगवती गायत्री का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र है, गायत्री मंत्र कामधेनु है। उसी प्रकार से गरीबी को मिटाने के लिए, अभाव को मिटाने के लिए कनकधारा ब्रह्मास्त्र का कार्य करता है। तो आप इसे करिएगा। बहुत मैंने आपको मन से ये समझाने का प्रयास किया है। और ये कभी भी कोई किसी स्तोत्र के बारे में या किसी मंत्र के बारे में या किसी कवच के बारे में हम जब तक नहीं आपको बताते हैं, जब तक वो अनुभव ना किया गया हो। तो हमने भी अपने जीवन में करीब 35-40 वर्ष हो गए इस विद्या में, ज्योतिष विद्या कह लें, मंत्र विद्या कह लें। तो हमने भी बहुत जगह इसको समझाया है, दिया है, बहुत लोगों को करते देखा है, अनुभव देखा हमने। इसलिए आपको हम अनुभव सिद्ध बात कर रहे हैं आपसे। तो आप करिएगा, आपके जीवन के कष्ट जरूर दूर होंगे। आइए, समय हो चला है लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की ध्यान माला से जुड़ने का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, समय हो जाए। देखो साधकों, हम भी समय समय पर यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन के कष्ट दूर हों। उसी हेतु 6 सितंबर का एक विशेष आयोजन है। भगवान शिव का एक विशेष पूजन होने जा रहा है। यह पूजन सभी के लिए निःशुल्क है और इस विशेष पूजन में एक विशेष प्रकार का रुद्राक्ष आए हुए सभी श्रद्धालुओं को दिया जाएगा प्रसाद रूप में। तो आप भी चाहते हैं इस विशेष पूजन को करके अपने कष्टों को दूर करना, अपने जीवन में खुशहाली लाना और इस दिव्य रुद्राक्ष की प्राप्ति आप चाहते हैं, तो 6 सितंबर के आयोजन में आपका हम स्वागत करते हैं। उसके लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर करा दें, नोट करा दें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।